Hello students, welcome to all of you in our YouTube channel Malnapur School Inter College provided by our school. In English first we have studied approach section and in approach section we have studied 3 lessons and poetry section is also near to completed and in present our short story section is in progress. And in short story we are studying lesson first the gold watch. तो स्टूडेंट्स क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी में आपका जो पहला लेसन है शॉर्ट स्टोरी का द गोल्ड वॉच को स्टार्ट कर दिया गया था और उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे उसके आगे से। तो आप लोग अपनी बुक अवश्य खोल लिया करें। पेज नंबर 111 पे यानी 111 पेज नंबर पे आपका पैसेज शुरू होता है। यहाँ से आपका पैसेज यहाँ शुरू होता है इट वुड नॉट डू टू पुट इफ एनी लॉन्गर। आपका पैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं पैसेज अपना। तो आपको बताया गया था कि शंकु को रात में नींद नहीं आ रही है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है और विभिन्न प्रकार के विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं। तो इन विचारों के साथ साथ एक विचार उसके मन में ये भी है कि उसकी फैक्ट्री का जो इंजीनियर है उसकी सोने की घड़ी लंच के समय टेबल पर रखी रहती है और क्यों ना उस सोने की घड़ी को चुरा लिया जाए जिससे कि उसकी सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो उसके आगे से पढ़ते हैं। लिखा है इट वुड नो डू, यहाँ से है इट वुड नॉट डू टू पुट इफ ऑफ एनी लॉन्गर। तो शंकु मन में विचार कर रहा है इट वुड नॉट डू अर्थात कुछ भी नहीं होगा टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर यानी अपने विचार को पुट इट ऑफ माने पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। तो शंकु विचार करता है कि घड़ी को चोरी कर लेने के इरादे को और आगे बढ़ा देने से कुछ भी नहीं होगा। अर्थात इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। अर्थात शंकु विचार करता है कि अपने इरादे को और आगे बढ़ा देने से कुछ भी नहीं होगा। इफ़ ही थाट, और वो विचार कर रहा है इफ़ माने यदि, ही माने उसने, थाट माने सोचा, एनी फर्दर माने बिल्कुल भी आगे। और यदि उसने बिल्कुल भी आगे सोचा या बिल्कुल भी आगे की बात सोची, कामा का मतलब तो, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग तो ही माने वह, वुड नॉट बी एबल माने समर्थ नहीं हो पाएगा, टू डू एनीथिंग माने कुछ भी कर पाने में। और यदि वह आगे की बात सोचेगा तो फिर कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। शंकु मन में विचार करता है कि अपने इरादे को और आगे बढ़ा देने से कुछ भी नहीं होगा और यदि उसने और आगे इस विषय में सोचा तो फिर आगे वह कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। ही माने वह, माइट इवन ब्लर्ट आउट माने स्टूडेंट होता है तपाक से बोल पड़ना यानी एकाएक ही मुंह से आवाज़ निकल जाना। ब्लर्ट आउट माने बोल पड़ा, तपाक से बोल पड़ा। हिज माने अपना, इंटेंशन माने होता है इरादा या धारणा, एक्सीडेंटली माने अचानक ही। तो अचानक ही उसके मुंह से उसका इरादा या उसकी धारणा निकल पड़ी, अर्थात उसका विचार जो मन में चल रहा था वो अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा। क्या निकला? सो ही मस्ट टेक इट टुमारो। सो माने इसलिए, ही माने वह, मस्ट माने निश्चित रूप से, टेक इट माने चुरा लेगा या ले लेगा। इट माने घड़ी को यहाँ पे कहा जा रहा है, टुमारो माने अगले दिन, इसलिए वह अगले दिन निश्चित रूप से घड़ी उठा लेगा। सपोज, अब मन में विचार कर रहा है वो, सपोज मान लो ही डिड नॉट, वह नहीं उठा पाया। और आगे लिखता है राइटर शंकुज थाट्स, शंकुज माने शंकु के और थाट्स माने विचार, बिगैन माने विचारों ने और बिगैन माने शुरू कर दिया,
टू लिंगर माने टिके रहना या चिपके रहना, ओवर द थॉर्नी, थॉर्नी माने होता है नुकीली, और प्रॉब्लम्स माने समस्याओं में, आप इज लाइफ माने उसके जीवन की। तो शंकु's थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। तो शंकु के इरादे या शंकु के इरादों ने उसके जीवन की नुकीली समस्याओं पर, या शंकु के इरादे उसकी जीवन की नुकीली समस्याओं पर अडिग रहे या चिपके रहे, या उन्होंने उस पर ठहरना या चिपकना शुरू कर दिया। और आगे कहता है टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। तो टुमारो माने आने वाले दिन, अगले दिन, वुड बी माने होगा, द थर्ड डे ऑफ द मंथ माने महीने का तीसरा दिन। तो कल यानी आने वाले कल को महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनादर 3 डेज, इन अनादर माने दूसरे, 3 डेज माने 3 दिनों में, दूसरे 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, ही माने वह, वुड गेट माने प्राप्त करेगा, हिज पे माने अपनी तनख्वाह, तनख्वाह या सैलरी, और अगले 3 दिनों में उसे उसकी सैलरी मिलेगी 13 रुपीज़, जो कि 13 रुपये मिलती है फॉर 13 डेज, 13 दिनों की। तो अर्थात कल टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, तो आने वाले कल को महीने का तीसरा दिन होगा, और अगले 3 दिनों में उसको उसकी तनख्वाह मिलेगी, जो कि 13 दिन के लिए 13 रुपये मिलती है। ही हैड, ही माने उसे, हैड टू पे माने अदा करने थे, पे माने अदा करना, ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेसेस एट द स्टोर। तो ही हैड टू पे उसे अदा करने थे 4.5 रुपीज़, 4 और 50 पैसे यानी 4.5 रुपये, फॉर परचेसेस माने खरीदारी के, एट द स्टोर माने दुकान पर। तो उसे दुकान पर खरीदारी के 4.5 रुपये अदा करने थे। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और ये पैसे अदा कर देने के बाद देयर वुड बी ए बैलेंस, उसके पास पैसे शेष बचेंगे, बैलेंस माने शेष बचना, उसके पास पैसे शेष बचेंगे आप 8 रुपये एंड हाफ रुपीज़ और आधा रुपया। और ये दुकान के पैसे अदा कर देने के बाद उसके पास 8.5 रुपये शेष बचेंगे। और आगे लिखा है ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड borrowed फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। तो ही हैड रिपेड, उसने अदा किए थे, ही माने उसने, हैड रिपेड माने अदा किए थे, ओनली 5 केवल 5 रुपये, आउट ऑफ द 10 रुपीज़ 10 रुपये में से, ही हैड बारोड जो उसने उधार लिए थे, फ्रॉम द फंड माने फंड से, कोई फंड होगा संगठन। तो ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड। तो उसने फंड से लिए गए 10 रुपये के बकाये में से 5 रुपये ही अदा किए थे, 5 रुपये ही अदा किए थे। द प्रीवियस मंथ जो उसने पिछले महीने लिए थे, प्रीवियस मंथ माने पिछले महीने, जो उसने पिछले महीने लिए थे, टू गो होम माने घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी माने अपने माँ की मृत्यु की वार्षिक मतलब वार्षिक गांठ पर, या माँ की मृत्यु की वार्षिक स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को फिर रिपीट करते हैं। तो क्या लिखा है, ही हैड टू, यहाँ से नहीं, ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। तो क्या लिखा है, ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। तो उसने फंड को केवल 5 रुपये अदा ही किए थे, 5 रुपये ही अदा किए थे उन 10 रुपये में, उन 10 रुपयों में से जो उसने पिछले महीने अपने माँ की वार्षिक पुण्यतिथि पर, अपने माँ की मृत्यु की वार्षिक पुण्यतिथि पर घर जाने के लिए लिए थे। और आगे लिखा है नो, नहीं,
ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी ए वीक। नो माने नहीं, ही माने वह, मस्ट माने अवश्य ही, पे माने अदा करेगा, द रिमेनिंग माने बचे हुए, 5 रुपीज माने 5 रुपये, विद इंटरेस्ट माने ब्याज के साथ, एट 6 पैसे 6 पैसे, ए रुपी माने 1 रुपया पर, ए वीक माने 1 सप्ताह के। नहीं, वह निश्चित ही अपने बचे हुए पैसे 1 रुपये पर 1 सप्ताह के 6 पैसे ब्याज के साथ अदा करेगा। और आगे लिखा है एट द टी शॉप माने चाय की दुकान पर, ही माने उसने, ओड माने उधार लिए हैं या उस पर ऋण है, 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स। तो एट द टी शॉप चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़, उस पर 3 रुपये का ऋण है, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से चाय की दुकान पर उस पर 3 रुपये का 2 सप्ताह से ऋण है। और बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, प्रीवियस माने पिछले, और एरियर्स माने बकायों के, अमाउंटिंग टू ₹1.50 जो कि 1 रुपया और 50 पैसे हैं। तो एट द टी शॉप चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़, उस पर 3 रुपये और हो गए हैं, फॉर 2 वीक्स माने 2 सप्ताह से, बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग, पिछले बकायों के अतिरिक्त जो कि 1.5 रुपया है। तो चाय की दुकान पर उस पर 3 रुपये और उधार हो गए हैं, इसके अतिरिक्त पिछले बकायों के रूप में उस पर 1.5 रुपया पहले से बकाया है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, ही माने वह, ओड माने लिए हैं या उस पर ऋण है, 6 रुपीज़ माने 6 रुपया का, टू अली माने अली का, या उसने 6 रुपये अली से उधार लिए, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, फॉर सप्लाइंग माने खरीदने के लिए या पहुंचाने के लिए, एक्स्ट्रा राइस माने अधिक चावल। तो ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, तो उसने 6 रुपया अली से उधार लिए हैं अधिक चावल पहुंचाने के लिए या खरीदने के लिए, बीड़ी खरीदने के लिए, एंड अदर ओट्स एंड नीड्स, और एंड माने और, अदर माने दूसरी, ओट्स एंड नीड्स माने होता है फुटकर चीज़ें, और दूसरी फुटकर चीज़ें खरीदने के लिए। तो ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ओट्स एंड इंड्स। तो उस पर 6 रुपये अली के बकाया हैं अधिक चावल पहुंचाने के लिए, बीड़ी के और दूसरी फुटकर चीज़ों के, ओट्स एंड इंड्स माने अन्य फुटकर चीज़ें। और आगे लिखा है 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, 1 मंथ्स माने 1 महीने का, हाउस रेंट माने घर का किराया, वाज माने था, 3 रुपीज़ माने 3 रुपया, 1 महीने का घर का किराया 3 रुपया था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सभी बकायों को जोड़कर, या इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सभी बकायों के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, ये माने उसने, हैड टेकन माने लिए थे, स्मॉल माने छोटे छोटे, और लोन्स माने उधारी, आप 12 पैसे माने 12 पैसे की, 25 पैसे 25 पैसे की, एंड 50 पैसे और 50 पैसे की, फ्रॉम सेवरल पीपल माने बहुत से लोगों से। इन एडिशन टू दीज सम्स, तो इन बकायों को जोड़कर या इन बकायों के अतिरिक्त उसने कई लोगों से 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के कर्ज ले रखे थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, एंड माने और, हिज वाइफ माने उसकी पत्नी ने, हैड रिमाइंडेड हिम माने उसे याद दिला दिया था, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले ही, और उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले ही याद दिला दिया था, अबाउट द 1 रुपी, उस 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड टू द फिश वुमेन, जो कि
जो कि मछुआरा या मछुआरे महिला को देनी है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले ही याद दिलाया था उस 1 रुपये की जो उसे फिशमैन माने मछुआरा और फिश वुमन माने मछली पकड़ने वाली महिला, तो उसे उसकी पत्नी ने उसे उस 1 रुपये की याद 2 दिन पहले ही दिला दी थी, जिसे उसे फिश वुमन को अदा करना था या देना था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु माने शंकु ने, मेंटली माने मन में ही, एडेड अप माने जोड़ा, द टोटल माने योग, अमाउंट माने पूरी रकम, टोटल अमाउंट माने पूरी रकम या पूरे रुपए, दैट ही नीडेड जो उसे आवश्यक थे या उसके लिए जिसकी जितने पैसों की उसे आवश्यकता थी। तो शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। तो शंकु को कर्ज उतारने के लिए या शंकु पर जितना कर्जा था उस सब को उसने मन ही मन में जोड़ा, या शंकु को जितने रुपयों की आवश्यकता थी उन्हें उसने मन ही मन में जोड़ा। और आगे लिखा है वाट ही वॉज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट, वाट माने जो, यहाँ पे ही वॉज गोइंग टू गेट उसे मिलने जा रहा था, तो जो उसे मिलने जा रहा था, वाज माने था, जस्ट माने केवल, 8 माने 8.5 रुपीज माने 8.5, और जो शंकु को मिलने जा रहा था वो केवल 8.5 रुपये थे, अर्थात उसे केवल 8 रुपये ही मिलने जा रहे थे। और वाट ही ओड माने कर्ज था, और जो उस पर ऋण था वाज 22 रुपीज 13 पैसे, वो था 22 रुपया 13 पैसे, अर्थात शंकु को मिलने जा रहे थे केवल 8.5 रुपये और उस पर कर्जा था 22 रुपया 13 पैसे का। ही हैड अदर नीड्स टू, ही माने उसकी, हैड माने थी, अदर माने दूसरी, और नीड्स माने आवश्यकताएं, टू माने भी, उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी थीं। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ। ही हैड बारोड, उसने उधार ले रखे थे, 3 रुपीज माने 3 रुपये, फ्रॉम हिज वाइफ माने अपनी पत्नी से, तो उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखे थे। दिस वाज आउट ऑफ द सम ही हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। दिस वाज आउट ऑफ द सम, दिस माने यह, अर्थात ये 3 रुपये, वाज माने थे, आउट ऑफ द सम उस योग के बाहर, सी हैड स्लोली सेव्ड जो उसने धीरे धीरे बचाए थे, अप नाउ एंड देन धीरे धीरे करके, अब तब करके, इन आर्डर माने के लिए, टू बाई माने खरीदने के लिए, ए वेस्ट चेन माने एक कमर की चेन अर्थात करधनी, फॉर द यंगर चाइल्ड माने सबसे छोटे बच्चे के लिए। तो दिस वाज आउट ऑफ द सम, तो ये 3 रुपये वो रुपए थे जो उसकी पत्नी ने धीरे धीरे करके बड़ी ही मुश्किल से ठीक बचाए थे, इस विचार से कि वह इन 3 रुपयों से अपने छोटे लड़के के लिए एक कमरबंद या करधनी खरीद देगी। ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। ही हैड एश्योर्ड हर, ही माने शंकु ने, हैड एश्योर्ड माने विश्वास दिलाया था, हर माने उसे अपनी पत्नी को, तो शंकु ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था दैट ही वुड बाई इट, दैट माने की, ही माने वह, वुड बाई इट माने खरीद लेगा, इट माने करधनी। तो शंकु ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि वह करधनी खरीद लेगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ उस माह मिलने वाली तनख्वाह से। तो शंकु ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि उस माह मिलने वाली तनख्वाह से वह करधनी खरीद देगा। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे लिखा है संकूज माने शंकु का, हार्ट माने हृदय, बीट माने धड़क रहा था, अनकंट्रोलेबली माने असंतुलित रूप से, फास्ट माने तेज। तो शंकु का हृदय असामान्य रूप से, कंट्रोल में होता संतुलन में कर लेना,
अनकंट्रोल माने होता है असंतुलन में, तो शंकु का हृदय असंतुलित रूप से धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, कौछुनी, अलीज hollow laughter and vulgar words and irritating talk of Lonapo, who was in charge of the fund. तो through his heart beats, तो अपनी हृदय की धड़कनों के साथ साथ he could hear, वह सुन सकता था, the harsh voice माने कर्कश कठोर आवाज़, हार्श माने होती कर्कश आवाज़ ऑफ टी शॉप ओनर, चाय की दुकान के मालिक की, जिसका नाम था कौछुनी। तो अपनी तेज धड़कनों के दौरान या अपने धड़कते हुए हृदय के साथ वह चाय की दुकान के मालिक कौछुनी की कर्कश आवाज़ सुन सकता था। अलीज माने अली का, हॉलो लाफर कुटिल हंसी, हॉलो माने कुटिल, अली की कुटिल हंसी सुन सकता था। एंड वल्गर वर्ड्स, वल्गर माने भद्दे, वर्ड्स माने शब्द, एंड द इरिटेटिंग माने अपमानजनक, टाक माने बातचीत, आप लोनप्पो, और इसके साथ साथ वह लोनप्पो की भद्दे शब्द और अपमानजनक बातचीत सुन सकता था। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो कि फंड का इंचार्ज था। लोनप्पो कौन था? फंड का इंचार्ज। और स्टूडेंट लोनप्पो, अली और एक कौछुनी जो हैं, ये कौन हैं? ये नाम हैं व्यक्तियों के। कौछुनी ये टी शॉप का ऑनर है। अली उसे चावल, बीड़ी और फुटकर चीज़ें पहुंचाता है या देता है। और लोनप्पो वो फंड का इंचार्ज है, जिस फंड से उसने 10 रुपये लिए थे। तो थ्रू हिज हार्ट बीट्स, तो अपनी हृदय की धड़कनों के साथ साथ ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, वह चाय की दुकान के मालिक कौछुनी की कर्कश आवाज़ सुन सकता था। अली की कुटिल हंसी सुन सकता था। और लोनप्पो जो कि फंड का इंचार्ज था, उसके भद्दे और अपमानजनक शब्द या बातचीत सुन सकता था। और आगे लिखा है ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज। तो ही फेल्ट, ही माने उसने, फेल्ट माने महसूस किया, दैट माने कि, दे माने वे, वर माने थे, आल माने सभी, सराउंडिंग हिम माने उसे घेरे हुए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थे, तो ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम कि वे, वर माने थे, आल माने सभी, सराउंडिंग माने घेरे हुए, हिम माने उसे, लाइक माने के समान, और राउडी माने शरारती, बॉयज माने लड़कों के समान, आर्म्ड विद स्टिक्स जिनके हाथों में डंडे हैं। आर्म्ड माने यहाँ पे जिनके हाथों में डंडे हैं या जो डंडों से सुसज्जित हैं। गैदरिंग राउंड ए स्ट्रे डॉग, गैदरिंग माने इकट्ठा हैं, राउंड माने चारों ओर, राउंड माने चारों ओर, ए स्ट्रे डॉग माने एक आवारा कुत्ते के चारों ओर। तो ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग। तो उसने महसूस किया कि ये सभी लोग जिनसे उसने उधार ले रखा है, वो उसको उस प्रकार से घेरे हुए हैं जैसे कि शरारती बच्चे हाथ में डंडे लेकर एक आवारा कुत्ते को घेर लेते हैं। एक आवारा, स्ट्रे माने होता है आवारा, एक आवारा कुत्ते को घेर लेते हैं। वाट ए हॉरिबल सीन, वाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयावह दृश्य है। हॉरिबल माने डरावना या भयावह, कितना भयावह दृश्य है, अर्थात बहुत ही भयावह दृश्य है। तो इस लाइन को फिर रिपीट करते हैं। तो ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, शंकु ने महसूस किया कि वे सभी लोग जिससे या जिनसे उसने उधार ले रखा है, वो उसको उस प्रकार से घेरे हुए हैं जैसे शरारती बच्चे हाथ में डंडे लेकर
एक आवारा कुत्ते को घेर लेते हैं। व्हाट हॉरिबल सीन, कितना भयानक या भयावह दृश्य है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे फाइंडिंग इट अनबियरेबल से। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी लेसन्स पढ़ाए गए हैं उनका रिवीजन करते रहें और साथ साथ जो होमवर्क आपको सेंड किया जा रहा है डे बाई डे वो भी सीरियसली करते रहें। और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर भी ध्यान देते रहें। और इसी के साथ इस वीडियो को आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। और अब लगभग इस पूरे पेज को पढ़ा देने के बाद इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आपको लिख के सेंड किए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।